हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आपका वेलकम है आपके अपने चैनल रूबी फैमिली व्लॉग में। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये जो बॉक्स हैं ये सारे के सारे मैंने पानी में निकाल के एक बार धूप में इनको दिखा दूँगी। क्यों पानी में निकाले, इनको मैंने साफ़ क्यों नहीं किया, क्योंकि जब भी मेरी बॉक्स कोई भी मेरा बॉक्स खाली होता है तो मैं उन्हें सिंक में डाल देती हूँ बर्तनों के साथ, वो भी साफ़ हो जाता है। ऐसा नहीं कि सारे बॉक्स में एक ही बार में मेहनत करूँगी। तो सारे बॉक्स मेरे साफ़ होते रहते हैं, खाली होते रहते हैं। तो जब मेरा राशन आता है, लगभग 40 से 50 दिन का राशन मैं इकट्ठा मंगवा लेती हूँ। जैसे कि हस्बैंड अभी लेकर आए हैं, तो कल लेकर आए थे। तो फिर बॉक्स जितने भी होते हैं, सारे जितने भी खाली होते हैं साफ़, तो वो ऑलरेडी होते ही हैं। मैं उनको एक बार पानी में निकाल देती हूँ, जैसे मैंने अभी निकाल दिए थे। और इनको धूप लगा दूँगी। जब तक मेरा दोपहर का काम होगा, सुबह का काम होगा, तब तक वो सूख जाएंगे। फिर मैं उन्हें नीचे लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरा किचन क्लीनिंग रूटीन जो है, मतलब किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी है, राशन उसमें मुझे डब्बों में डालना है थोड़ा सा, और उसके बाद बाकी के काम होंगे। तो इससे पहले मैंने कहा चलो ये सूख जाएंगे, इससे पहले जो सुबह के और दोपहर के काम होते हैं मैं इन्हें ख़त्म कर लेती हूँ। तो वही मैं यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट को साफ़ कर दिया है। अब यहाँ मैं झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद लगाऊँगी मैं पोछा। Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me. और किचन की क्लीनिंग काफ़ी दिन से सोच रही हूँ करूँ करूँ करूँ, लेकिन थोड़ा समय नहीं मिला मुझे, क्योंकि बीच में मेरी एनिवर्सरी भी पड़ गई थी। तो यहाँ ना, और जो राशन का सामान है उसमें भी थोड़ा हस्बैंड जी डिले कर रहे थे। बोलती रहती हूँ, तो काफ़ी दिन बाद जाके मैंने राशन का जो पर्चा, जो स्लिप है, वो तो मैंने काफ़ी दिन पहले बना दी थी, लेकिन एक हफ्ते बाद ये सामान आया मेरा। तो मैंने कहा जब सामान आएगा तभी मैं किचन क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ ना फ्रेंड्स, ये मेरे जो होते हैं ना नीचे से बिछाने के, तो ये मैं लेकर आई थी। थोड़े से तो मैंने अपने, जैसे कि आपने मेरे पूजा घर को देखा था, जब पूजा घर को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें नीचे बिछा दिए थे। और बाकी जो बचे हुए थे इनको मैंने काट लिया है प्रॉपर शेप में। जितना मेरे रैग हैं उस हिसाब से मैंने इनके 4 टुकड़े बना लिए हैं। और आपको बताऊं कि जैसे मेरा अब की बार आटा जो आया था वो प्लास्टिक करके कुछ, उसका मतलब वो जो गट्टा नहीं था, प्लास्टिक था कुछ कुछ उसके उसके 2 पार्ट मैंने बना लिए, तो मेरे रैग में अच्छे से ये बिछ जाएंगे। और क्योंकि मैंने पेपर बिछाए हुए हैं उसमें, और पेपर इतने मतलब स्टेबल नहीं होते, वो थोड़े गल भी जाते हैं। और अभी मार्केट जाने का मुझे समय नहीं है। मैंने कहा चलो पहले मैं इनको ही देख लेती हूँ। जो भी है, ये 6-7 तो बन ही गए हैं, बाकी और भी देखती हूँ कुछ जुगाड़ करके घर में कुछ पड़ा हो, पेपर वगैरह, प्लास्टिक वगैरह कुछ की जो पोलोथीन है वो। तभी जब मार्केट जाऊंगी तभी लेकर जब भी आना होगा। फ़िलहाल तो मुझे ऐसे ही अपनी किचन की क्लीनिंग करनी है। तो अब देख लीजिए, जो बीच का रूम है वो भी मैंने साफ़ कर दिया है, और अपने बेडरूम की भी साफ़ सफाई हो गई है। अब आ गई हूँ मैं यहाँ ड्राइंग रूम में, और ये कपड़े जो हैं कल धोए थे मैंने, इनको भी मैं शाम के टाइम प्रेस करूँगी, क्योंकि अभी तो समय नहीं है। अभी तो झाड़ू पोछा और खाना भी बनाना है। और समय लगभग 10:30 पौने 11 का समय हो रहा होगा, क्योंकि नाश्ता आज हमने जल्दी कर लिया था। क्योंकि कुछ बनाना तो नहीं था। चावल मैंने रात बनाए थे दाल के साथ, तो वही चावल रखे थे जो मैंने अभी नाश्ते में नमकीन चावल बना दिए थे। तो बस अब मैं करूँगी यहाँ से, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है, अब मैं लगाऊंगी पोछा। और आज काफ़ी काम है, क्योंकि व्लॉग मेरे आज 2 शूट होंगे इस समय। पहले यहाँ पर पोछा लगाने के बाद फिर मुझे अपने जो आज मुझे बनाने हैं किचन में कढ़ी चावल, क्योंकि मट्ठा आया था पड़ोस में से, एक लड़की देकर गई थी। वो गांव में जाते रहते हैं, तो मैं उन्हें बोल देती हूँ कि जब कभी आप गांव में जाएं तो मट्ठा वगैरह मेरे लिए भी, क्योंकि वो अपने लिए लाते हैं तो वो मेरे लिए भी ले आती है कभी कभी। तो वो लेकर आई थी कि भाभी ये मट्ठा आया गाँव से। तो मट्ठा फ्रेंड्स रखा था मेरे फ्रिज में 3-4 दिन पहले का रखा था, क्योंकि बच्चों को भी कोल्ड हो रहा था और मुझे भी कोल्ड हो रहा था, तो मैं इसलिए बना नहीं रही थी कढ़ी। तो अभी थोड़ा फुर्सत है कल से, बच्चों को मुझे भी, तो मैंने कहा चलो इसकी कढ़ी बना लेती हूँ। तो इसीलिए आज बनेगी कढ़ी। और मैं यहाँ आ गई हूँ, देखिए मैंने पोछा वगैरह सभी लगा दिया है। और
अब मैं जो मैंने खाया है वो होता है ना जो प्रसाद बनाते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा में, वो प्रसाद मैं खा रही थी क्योंकि सिद्ध ने बनवाया था परसों कि मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कभी कभी बना देती हूँ। और बनाना यही तरीका है मेरा कि थोड़ा घी डाल देती हूँ देसी उसके अंदर, और उसमें जो आटा होता है हमारा जिसकी हम रोटी बनाते हैं तो उसको धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे हम लोग उसे भून लेते हैं। उसके बाद फिर जितना आटा होता है उसका हाफ हम उसमें बूरा डालकर उसे मिक्स कर देते हैं। फिर ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने मखाने डाले थे तो अगर ड्राई फ्रूट्स भी सब लोग डाल देते हैं, जैसा भी जिसको अच्छा लगता है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है तो इसीलिए मैंने फ्री टाइम थोड़ा बहुत मुझे मिलता है तो अपने काम के बीच में ही मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए अब जो सुबह का बाहर का तो मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, आपने देखा। अब किचन में आई हूँ, सुबह का जितना भी नाश्ते वास्ते के बर्तन पड़े हुए थे सभी मैंने साफ़ कर लिए हैं, किचन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। खाना बनाने में थोड़ा सा ये होता है आसानी हो जाती है अगर किचन हमारा साफ़ होता है तो गंदे किचन में मेरे से खड़ा हुआ ही नहीं जाता बिल्कुल भी। तो और किचन मेरी इतनी कोई मतलब लार्ज नहीं है तो मुझे थोड़ा थोड़ा समय समय पर साफ़ करनी ही होती है। तो देखिए मट्ठा ये है कि मैं इसको अब जो मेरा जग रखा हुआ है इसमें डाल लूँगी। और थोड़ी आपको बताऊँ, जब कढ़ी मैंने खाई तो थोड़ा मुझे मीठी कढ़ी अच्छी लगती है, हस्बैंड जी को कढ़ी खट्टी कढ़ी अच्छी लगती है। हमारा ये भी एक बहुत बड़ा स्यापा है कि बिल्कुल अपोजिट है तो लेकिन क्या करें, मैंने सोचा कि खट्टी बनाऊं क्योंकि वो लोग खा लें ठीक से दिल से, तो मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो फिर भी बहुत ही कम खाऊंगी। आपको पता ही है मुझे थोड़ी एलर्जी की दिक्कत रहती है, खट्टे से थोड़ा परहेज ही रखती हूँ मैं, लेकिन बनानी तो पड़ती है कभी कभी सारी चीज़ें किचन में। तो यहाँ मैंने इसमें सरफ नहीं, इसमें मैंने डाल के जो बेसन है उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और साइड में रख दिया है। और आपको बताऊँ मैंने इसे चखा नहीं था, वैसे मैं हर बार चखती हूँ। ये बहुत खट्टी थी और कढ़ी भी मेरी थोड़ी खट्टी बनी, लेकिन हस्बैंड जी को पसंद है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि मुझे खट्टी कढ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनको बहुत टेस्टी लगी। और मतलब जैसे नॉर्मल कढ़ी होती है ऐसी कढ़ी थी, पर मेरे को पता नहीं क्या है कि बहुत ही मीठी कढ़ी हो तो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए कढ़ी का जो सब कुछ मैंने कर लिया था, बेसन वगैरह, और वही मेरा तरीका होता है बनाने का कि इसमें मैं प्याज और लहसुन को छील लेती हूँ, काट लेती हूँ, कभी कभी इन्हें चॉप कर लेती हूँ बारीक, कभी कभी नहीं भी करती हूँ। तो मैंने बस हाथ से ही काटा था और इसमें थोड़ा सौंफ जीरा और मेथी, इन 3 चीज़ें डाल ली, थोड़े खड़े मसाले डाल ले और फिर अपने जो प्याज और लहसुन मैंने काटी थी वो डाल के छोंक बना के उसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए थे और हींग भी डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने कढ़ी अपनी पकने के लिए छोड़ दी थी। इधर मेरे चावल भी बन के तैयार हो गए थे और फिर मैंने बनाई थी पकौड़ी, क्योंकि पकौड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि हस्बैंड बिल्कुल पकौड़ी नहीं खाते, सिद्ध के पापा, सिद्ध को अच्छी लगती है, लड्डू भी खा लेता है और मेरे को तो खैर अच्छी लगती है। और मैं काफ़ी मतलब सोच रही थी कि मैंने बहुत सारी पकौड़ियाँ हो गई थी कि मैंने थोड़ी पकौड़ी वैसे निकालनी होती, क्योंकि लड्डू खा लेता है सूखी पकौड़ी, उसका पेट भी भर जाता है, क्योंकि उसके पेट की मुझे बहुत चिंता रहती है। तो देखिए खाना मेरा बन चुका है किचन में, अभी मैं आई हूँ किचन से बाहर, तो बहुत गर्मी हो रही है। अभी मैंने पंखा कर दिया अपना तेज़, अभी थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं, क्योंकि फिर उनको खाना वाना देना है और हम भी खा लेंगे, उसके बाद मैं करूँगी अपने बाकी के काम। तो बस बच्चे स्कूल से आ गए थे और कपड़े तो लड्डू पहनता ही नहीं है, 2 दिन से पता नहीं इसको डांट के ही पहनाती हूँ, इसकी टी शर्ट और ऐसे ही रहता है। और यहाँ खाना मैंने सबका लगा दिया है, बस हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद पहले तो फ्रूट्स खाते हैं सभी, लेकिन आज मैंने मना कर दिया था कि पहले फ्रूट्स नहीं, क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लो, उसके बाद जो भी तुम्हें खाना है तुम खाओ। तो फ्रूट्स के नाम पर तो हस्बैंड जी आज लाए थे तरबूज और खाया था उन्होंने, अच्छा लगा था। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग खाना ले लेंगे और खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी अपनी वीडियो की। और फ्रेंड्स मैं आपको हर बार कहती हूँ कि वीडियो के लिए बहुत मेहनत हम लोगों को करनी पड़ती है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइबर तो बनता ही है, लाइक भी और शेयर भी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो यहाँ पर देखिए खाना वगैरह हो चुका था और अब फ्रूट्स जो हस्बैंड जलाए हैं वो बच्चों को काट कर जो है दे रहे हैं। वैसे मोस्टली यही देते हैं, क्योंकि मुझे तो बड़ा ही आलस आता है तरबूज वगैरह ये सब चीज़ें काटने में। तो यहाँ बच्चे हैं, मैंने कहा था चलो इनको आप पीस वगैरह करके दे दो, इनको चम्मच से खा लेंगे, फॉक से, जो कि जिस तरह से मैं खा रही हूँ। लेकिन बच्चे हैं अभी मन के सच्चे, वो अपने तरीके से ही खाएँगे।
तो बस फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।